Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 6 students and this also comes in 7th class. Dear students, today we will start another topic, that is balance of oxygen and carbon dioxide in nature. ऑक्सीजन का हम O2 बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं। आप जानते हैं हमारे नेचर में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पता है कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है इट इज 21% इन आवर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04 या 0.04 आज है, तो इससे पहले बुक्स में ऐसे लिखा है। तो ये म्यून गोबर बैलेंस है, मतलब वरना आप देखो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर, ये तो 10% होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है, तो देयर इज बैलेंस। समझ आए वन जिगर में? तो ये मैं आपको बताऊंगा ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। पहला मेथड जो बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ये वो प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस म्यून जिगर ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। आपको अगर मैं देखूंगा इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी लगता है। क्लोरोफिल जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। समझे वो गोबर में? इसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, इसमें CO2 लगता है, और म्यून गोबर तीसरा पॉइंट इसमें सनलाइट लगती है। क्या लगती है? सनलाइट। और म्यून गोबर चौथा इसमें लगता है, इट इज वाटर। समझे एवं? एक बार फिर सुन लीजिएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे रहता है। इसमें पहला स्टेप आपको फोटोसिंथेसिस का रहना है। फोटोसिंथेसिस आप याद रखिएगा, ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स में अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, और वाटर जरूरी है। देखो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जिगर में ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है ना गोबर में? तो यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो इन प्लांट्स ने ऑक्सीजन को रिलीज किया किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और ये एटमॉस्फेयर में चला गया। तो म्यून गोबर आप ये दिमाग में रखिएगा, जो ग्रीन प्लांट्स है जब ये अपना फूड बनाते हैं, एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना गोबर में? तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसलिए कम नहीं होती बिकॉज प्लांट्स जो है ये कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस करते हैं और कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट डिक्रीज। आर यू गेटिंग मी जिगर में? तो म्यून गोबर इसीलिए कहते हैं अगर हमने डिफॉरेस्टेशन की, प्लांट्स कट किए, ट्रीज कट किए, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो ऑक्सीजन भी रिलीज कम होगा। समझिए मत? तो एट दैट टाइम इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं हम म्यून गोबर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगी उस टाइम। कब? जब म्यून गोबर डिफॉरेस्टेशन होगी, जब इसको बोलते हैं म्यून गोबर, जब आर्टिफिशियल एक्टिविटीज होंगी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जब होंगी, जब ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, है ना? ठीक। एट द सेम टाइम जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन जब होती है, रेस्पिरेशन म्यून गोबर यहां पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है किस में? एटमॉस्फेयर में। इसको कौन रिलीज करता है? एनिमल्स रिलीज करते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और म्यून गोबर ये ऐसे चला जाता है एयर में। और फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये रूट्स है, ये लीव्स है,
इसमें क्लोरोफिल है, इसने अपना फूड बनाया, इसने म्यून गोबर ऑक्सीजन रिलीज किया, लेकिन यहाँ से इसने कार्बन डाइऑक्साइड, जरूरत लगा इसको, ऑक्सीजन रिलीज किया। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, तो एक बैलेंस रहा, एक बैलेंस। ये प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाया? जो रेस्पिरेशन हो गई है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एनिमल्स ने, ह्यूमन बींग्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाला, या फ्यूअल्स बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर में डाला, तो लीव्स जो है, ये प्लांट्स जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन डालते हैं एटमॉस्फेयर में। ऐसे म्यून गोबर एक बैलेंस रहता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ है म्यून गोबर? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या जरूरी है? ये जरूरी है क्लोरोफिल, जो एक पिगमेंट है, ग्रीन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस भी म्यून गोबर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हिकमितन प्लांटन में फोटोसिंथेसिस गसन ये ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीफी प्लांट्स में ये ज्यादा होती है, बिकॉज लीफ होना चाहिए तभी तो फोटोसिंथेसिस होती है। और म्यून गोबर आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय एनिमल्स, दैट इज रेस्पिरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बैक टू द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये यूटिलाइज करते हैं, इसके बदले मतलब क्या बैक देते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन बैक टू द एयर। कैसे, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जिसकी वजह से बैलेंस रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, किस में? एयर में इसका बैलेंस रहता है। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? तो दिस वाज ऑल अबाउट। यहां से मैं एक बार फिर देखूंगा आपको, ये जो है ना, ये सनलाइट है, ये सन है, सन की जो सनलाइट आएगी ना वो लीफ पे पड़ेगी और वाटर ये नीचे से ले आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ग्लूकोज बनाएगा। ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज हम भी खाते हैं फिर, बिकॉज हम प्लांट्स मतलब खाते हैं ना बहुत सारे, तो ये स्टार्च, इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, ये स्टार्च हमें मिलता है और हमें फूड मिलता है, हमारे एनिमल्स खाते हैं इस ग्लूकोज को और वो भी सर्वाइव करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस दिस अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज।